आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर जगदलपुर से है, जहां होटल बिनाका हेरिटेज में कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बस्तर के विकास पर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, प्रदेश में चारों तरफ घटनाएं बढ़ रही हैं और अपराध चरम पर है। स्थिति इतनी खराब है कि अपराध कम दिखाने के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। पूरे प्रदेश में 10,463 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनमें से लगभग 40% स्कूल बस्तर क्षेत्र में ही बंद हुए हैं। हमारी सरकार के समय महिला और बाल विकास विभाग ने बेहतर काम किया था। आश्रम छात्रावास आज इस सरकार में भगवान भरोसे चल रहे हैं। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेलवे लाइन का काम कई सालों से जारी है, लेकिन इसकी रफ्तार कछुए से भी धीमी है। आज सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है कि ये वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी काम की रफ्तार क्यों नहीं बढ़ रही है। सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई कर देने से क्या सुकमा के हितग्राहियों का पैसा वापस आ जाएगा? उनकी गाढ़ी कमाई लौटाने की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सरकार को बताना चाहिए। इस बार तो संगठन की ओर से किया गया है। क्या मांगे रहेगी जरूरत मुद्दे बस्तर को लेकर? क्या राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाएगा? हाँ, राष्ट्रपति के पत्र तो लिखे हैं। जरूरत मतलब संपूर्ण विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं। सरकार की जो नक्सल मुक्ति बात कर रही है, तो विकास भी गति पकड़ना चाहिए। जो गति 2-2.5 सालों में दिख रही है, तो उससे विकास कैसे संभव? क्या 2047 की कल्पना कर रहे हो क्या? आज क्या होगा? आज जो बेरोजगार 40-45 साल का है, उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो उसका 45-47 में विकास हो जाएगा। सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि, पशुपालन से लेकर सारे चीजों को लेकर मैं उनका पत्र भी आप लोगों को सबको उपलब्ध करा दूंगा। जो मेरी सोच, मेरा विचार, सलाह आप सब लोगों से लेके मैंने पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको पत्र लिख रहा हूँ। और साथ ही प्रयास करेंगे कि हम लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी निवेदन करेंगे। बस्तर के विकास को लेकर प्राधिकरण की बैठक की जाए। 2.5 साल हो गए एक ही बैठक। हाँ, वही बात मुझे रखा था। एक ही पॉइंट को लेकर मैंने आप लोगों को संबोधन किया था। ये दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग 75 करोड़ का प्रावधान बस्तर डेवलपमेंट के लिए, छोटी छोटी आवश्यकता गांव के लोगों को, चाहे गुड्डेगुड़ी से लेकर वो छोटी छोटी जो आवश्यकताएं, बुनियादी सुविधा है, उसके लिए करते थे। ये 2-2.5 सालों में हम लोगों को, मेरे को तो पिछले साल दिए 10 लाख, इस साल देख रहा हूँ 30 लाख। तो दबाव करने, वो भी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत निवेदन किया तो उसको 30 लाख का मेरे को दिया। 30 लाख कितने? हमारे 143 पंचायत, किसको क्या दूंगा? हम लोग करोड़ों का हर पंचायत में काम करते थे, लेकिन ये 2 साल में सिर्फ 40 लाख का बस्तर प्राधिकरण का हमारे क्षेत्र में हुआ। इसी तरह हमारे बाकी विधायक साथी लोग किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे आदिवासी उपयोजना में हम लोगों को 100% सब्सिडी मिलती थी, चाहे रोजगार प्राधिकरण के लिए हो, चाहे आदिवासी सलाहकार परियोजना जो मद होती थी उसमें सब्सिडी। मोदी जी आने के बाद सारी सब्सिडी खत्म कर दी, कई योजना के सब्सिडी किए, सब में 40-60 का रेशो कर दिया। और ये बस्तर आदिवासियों का विकास की बात करते हैं, ये प्रश्न चिन्ह है कि ये सब बीजेपी कर रही है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण बैठक पूरे हमारे साथी लोग के साथ आप लोगों को संबोधन किया है। कम आवंटन दे रहा है कांग्रेस विधायक को। तेंदुपत्ता फेरी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन क्या लगता है कि पिछले 2 सालों से लगातार ग्रामीणों को घाटा हो रहा है? देखिए, बीजापुर सहित पूरा बस्तर एक आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ के आदिवासी ग्रामीण तेंदुपत्ता पे आश्रित रहते हैं। और तेंदुपत्ता से जो संग्रहण राशि उन्हें मिलती है, वो एक मुख्य आय का साधन का स्रोत भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 2 सालों से बस्तर में सहित बीजापुर जैसे क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ाई प्रभावित हो रहा है। अब लगभग ये स्थिति है कि तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम लगभग बंद होने की स्थिति में है। कल हमने इसी मुद्दे को लेकर तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम बड़े पैमाने फिर से हो, तेंदुपत्ता का दर जो 5500 से बढ़ाकर 7000 रुपये किया जाए, तेंदुपत्ता का भुगतान नगद हो, क्योंकि उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं ग्रामीण बैंक नहीं है, बैंक की सुविधा नहीं है, बैंक में खाता नहीं है। इस वजह से वो अगर खाता है, पेमेंट होता है, तो लोग कहीं न कहीं वो आदिवासी प्रभावित होगा। तो उसे अन्य मुद्दों को लेकर कल हमने 1 दिवसीय रैली, धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सरकार से मांग की है कि तेंदुपत्ता कार्य को प्रभावित ना किया जाए, तेंदुपत्ता तोड़ाई फिर से बड़े पैमाने पर चलाया जाए और तेंदुपत्ता का दर बढ़ाया जाए और तेंदुपत्ता का जो भुगतान है वो नगद हो।
जिससे ग्रामीणों को राहत मिले, ये मांग हमने किया। क्या लगता है विधायक जी, पहले तो नक्सल मामलों को इसको लेकर कहा जाता था, इस वजह से नगर भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन अब मुक्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक और कहती है कि हम बस्तर में रेल लाइन का विस्तार करेंगे, लेकिन आज तक भी रेल लाइन का विस्तार बस्तर में नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जो रेल लाइन की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसके पीछे का उद्देश्य बस्तर की जनता के लिए नहीं है। बस्तर के खनिज संपादन को लूटना और यहाँ के जो लोहा वो अपने उद्योगपति मित्रों को देने के लिए वो यहाँ पर रेल लाइन का विस्तार चाहती है, करना चाहती है, और उनके हित में, उनको प्राथमिकता में रखते हुए उनके हित के लिए ये काम करना चाहती है। बस्तर जनता के लिए रेल लाइन नहीं लाना चाहती है। इस लाइन में 125 किलोमीटर दूर चंद्रपुर है, वो जंक्शन है, क्या लगता है? देखिए, ये नजर आते हैं ना कि बस्तर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम एक तरफ से दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले को महाराष्ट्र से चंद्रपुर से जोड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भोपालपट्टनम से चंद्रपुर की दूरी 250 किलोमीटर है और भोपालपट्टनम से मंचरेल की दूरी मात्र 125 किलोमीटर है, और मंचरेल रेलवे स्टेशन से पूरे भारत देश में कहीं भी जाया जा सकता है। जबकि चंद्रपुर आप जहां जोड़ रहे हैं वहां ऐसा कोई भी बड़ा जंक्शन नहीं है, सिर्फ वहां पर उद्योग है, फैक्ट्री, स्टील प्लांट है। तो कहने से इससे साफ जाहिर होता है कि आप बस्तर का लोहा उन स्टील प्लांटों में पहुंचाना चाहते हैं, वहां के उद्योगपति देना चाहते हैं। इसलिए ये आपका प्लान है कि आप रेल लाइन के बाद विस्तार से आप यहाँ की खनिज संपदा लोहा को वहां पहुंचाए। इस उद्देश्य से आप विस्तार करना चाहते हैं, ना कि बस्तर के जनता को सुविधा देने के लिए। ये सरकार ने ही पहले कहा था कि कहीं न कहीं नकद भुगतान करने से नक्सलियों तक ये राशि पहुंचती है। अब सरकार ही ये बात कह रही है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। अब इसलिए फैसला सरकार को लेना है। अगर नक्सल मुक्त हुआ है तो नकद भुगतान जो गरीब ग्रामीण है, आदिवासी है, उनको मिलना चाहिए। और ये इसके ऊपर ट्रेन अपना हम लोग को तो नहीं दे रहे हैं, अब किसको दे रहे हैं? सबसे पार है। कहाँ जा रहे हैं 75 करोड़ रुपए के? मानते हैं आप सब उपेक्षा किया? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, 100% मानते हैं। और चिल्ला चिल्ला के गांव से लेकर आप तक पहुंचेंगे कि हम लोग को उपेक्षा कर रहे हैं, हम लोग को पैसा नहीं दे रहे हैं। इसी नहीं है, परियोजना मत की भी देखिए, एक बैठक नहीं हुआ ना गठन हुआ 2.5 साल में। और आदिवासी विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। अबूझमाड़ की बैठक कब हुआ? उसका अबूझमाड़ का विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी बात मन है, इस सब बात को लेकर राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे इस सरकार के कृत्य के बारे में। आप तो उपनेता बन गए हैं। जगदलपुर से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।